हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में आने वाले उन सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस समझ में आए। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझाया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये प्रोसेस में आना है तो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप यहां पे आके इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। कुछ एक स्टेप्स हैं, कुछ एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप यहां पे एज अ ट्रक ड्राइवर की जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन ले सकते हो। और क्योंकि कुछ मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी लोग की ये डिमांड थी कि थोड़ा सा आप वीजा के बारे में भी बताएं। हालांकि मैं अब वर्क परमिट और इससे रिलेटेड वीडियो कम बनाता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100+ वीडियोस बना चुका हूं मैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कनाडा का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैं और जो प्रोसीजर हैं जैसे परमानेंट रेजिडेंस, स्टडी परमिट और प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम, बिजनेस वीजा, उसके अंदर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ICCRC अप्रूव्ड लॉयर्स और कंसल्टेंट्स हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती है मैं अपने चैनल पे डालने की कोशिश करता हूं। तो ये उसके बारे में वीडियो है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा का ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको यहां का कार का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि जी लाइसेंस कहा जाता है अगर हम बात करें ओंटारियो की। तो अगर ओंटारियो में अगर आपके पास जी लाइसेंस आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ही आप कनाडा का ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर कोई यहां पे आ रहा है या फिर अगर कोई यहां पे ऑलरेडी है तो उसको क्या करना है। अगर उसके पास ऑलरेडी जी का लाइसेंस है तो गाइस सबसे पहले उसको यह करना है कि उसको यहाँ के जो ड्राइविंग स्कूल है उनसे कांटेक्ट करना है और ड्राइविंग स्कूल से कांटेक्ट करके उसको ट्रेनिंग लेनी है अपनी ट्रकिंग लाइसेंस के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रकिंग लाइसेंस का प्रोसेस क्या होता है। ट्रकिंग ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, आपका जी लाइसेंस चाहिए, उसके साथ आपको चाहिए आपका मेडिकल के साथ आपको देना है आपका नॉलेज टेस्ट देने के बाद ही आप ट्रकिंग की जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं गाइस कि ट्रक के जो लाइसेंस होते हैं उसको लेने के लिए आपको जो मेन जो स्टेप जो स्टार्ट करना पड़ता है वो होता है आपका एयर ब्रेक की ट्रेनिंग। अब कई लोग समझेंगे कि एयर ब्रेक क्या होता है। ट्रक है एक कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रक के अंदर बहुत सारे वेट होते हैं जो आपको इधर एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करना होता है। और इतना भारी वेट जैसे कि 70,000 80,000 जितने भी वेट्स वो लेके जाते हैं, वो वेट्स को जब वो लेके जा रहे हैं रोड पे, तो अगर उनको ब्रेक लगाना है, सडन ब्रेक, तो अगर एयर ब्रेक नहीं होगा तो उनकी गाड़ी रुकेगी नहीं। बाकी गाड़ियों में क्या होता है गाइस, अगर हम बात करें कार की, तो कार के अंदर होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं हाइड्रोलिक ऑयल से चलते हैं। उसके लिए गाइस नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। कार के लाइसेंस की बात करूं मैं तो आपको नॉर्मली आपको लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि उसमें ब्रेक पेडल दबाते ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। उसमें कुछ ऐसा आपको देखने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो ब्रेक ऑयल और जो ब्रेक लाइनर वगैरह है आप टाइम पे चेंज करा सके, तो उसकी कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन ट्रक इंडस्ट्री में आने के लिए, ट्रक की ड्राइविंग की लाइसेंस लेने के लिए आपको एयर ब्रेक की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और गाइस एयर ब्रेक कैसे काम करता है? एयर ब्रेक काम करता है ये पूरा का पूरा एयर ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू आपकी गाड़ी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से टायर में कितना आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी।
तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी इंस्पेक्शन वगैरह आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है गाइस कि अगर आपको इसकी बेसिक पता नहीं चली कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजों आपको कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एयर ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो कभी भी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो ट्रक का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं क्या क्या पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं इस एयर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। तो गाइस सबसे पहले जैसा कि मैं आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, एयर ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो 20 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो जैसे कि एयर कंप्रेसर, एयर गवर्नर, एयर ड्रायर, वन वे चेक वाल्व, सेफ्टी वाल्व, सप्लाई वेट टैंक, ड्रेन वाल्व, सेकेंडरी सर्विस टैंक, प्राइमरी सर्विस टैंक, ब्रेक पेडल, टू वे चेक वाल्व, सर्विस ब्रेक चैम्बर, ट्रेलर हैंड वाल्व, स्प्रिंग ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, ट्रेलर सप्लाई वाल्व, ट्रैक्टर प्रोटेक्शन वाल्व, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर, रिले वाल्व, सर्विस लाइन एंड सप्लाई लाइन। तो गाइज जैसा कि आपने देखा आपकी स्क्रीन पे कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये सारी जो मैंने आपको बताए, जो पार्ट्स के बारे में आपको बताया, इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि ये सारे जो ट्रक्स होते हैं, कमर्शियल ट्रक्स, इनके अंदर एयर टैंक्स होते हैं जिसके अंदर एयर होती है और कंप्रेसर के थ्रू वो डिसाइड होता है गाड़ी के सिस्टम कि किस टायर में कौन सा कितना एयर की कितने ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। और गाइज अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए बैठा तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन मैं इसमें मेन पॉइंट्स जो है मैं कवर करूंगा। आपको इसके अंदर एयर कंप्रेसर के नॉलेज होनी चाहिए, एयर गवर्नर की नॉलेज डेफिनेटली इसके अंदर होनी चाहिए। और अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मैंने चूज किया है सर्विस ब्रेक चैम्बर, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज मैं बता रहा हूं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर करे हैं इसकी तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप एयर ब्रेकिंग सिस्टम को समझ पाएंगे। लेकिन ये जो टोटल 20 पॉइंट्स जो हैं, ये 20 पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। अब गाइज मैं इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए मैं एक वीडियो चलाऊंगा आपके स्क्रीन पे, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एयर ब्रेकिंग चैम्बर जो है होता क्या है और वो कैसे काम करता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। Drum represents a pneumatic drum braking system. When you press the parking brake button on the vehicle, the air is directed into the parking brake part of the double brake chamber. This has the effect of releasing the vehicle parking brake. When you press the brake pedal, the air is directed into the service section of the brake chamber. This has the effect of pushing the push rod, which will then rotate the S-cam. In this way, you apply the brakes on all the wheels of the vehicle. The friction of the brake linings against the drum causes braking. This friction causes the wear of the brake linings. This wear has the effect of increasing the stroke of the push rod. All this results in a lack of effectiveness of the brake of this wheel. This is when the self-adjusting lever should come into operation and compensate for wear. The braking system of a heavy vehicle is effective when the brakes all apply equal pressure on each of the wheels of the vehicle. On the other hand, poorly adjusted brakes will exert uneven pressure on all the wheels of the vehicle. This will have the effect of soliciting more the wheels that are well adjusted and thus cause overheating. तो गाइज अभी तक आपने समझ लिया होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि एयर ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और क्या आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे ही आप ये पूरी ट्रेनिंग ले लेते हो, आई बिलीव कि 2 दिन के अंदर आपको ये ट्रेनिंग पूरी आपकी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एयर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। उस एयर ब्रेकिंग सर्टिफिकेशन के साथ आपको अपना मेडिकल, जैसे कि मैंने बताया, मेडिकल लगाना है, आपको ड्राइव टेस्ट में जाना है, आपको अपना नॉलेज टेस्ट देना है। नॉलेज टेस्ट देने के बाद उसके बाद आप अपना जो ट्रक ड्राइविंग की जो ट्रेनिंग है वो लेके आप ले सकते हो। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा ड्राइविंग स्कूल के जो क्लासेस होते हैं उसमें होगा, जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी एयर ब्रेक की। उसके अंदर कोई एज प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत होता है जिसमें आपको ट्रक में लेके जाएंगे वो, और आपको बताएंगे जो पार्किंग ब्रेक्स होते हैं और वो जो सर्विस ब्रेक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। जो उसके गेजेस होते हैं, कट इन कट आउट, अगर मैं बात करूं गवर्नर कट इन और गवर्नर कट आउट कैसे होता है, कितनी PSI की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी उनके यार्ड में ले जाके। उसके बाद
आपको जब आपके पास सही सारे नॉलेज टेस्ट और मेडिकल ये सारी चीजें हो जाएगी और आपका एयर ब्रेक का सर्टिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ट्रकिंग का जो ट्रेनर होगा वो आपको सिखाएगा कि कैसे आपको गाड़ी चलानी है। उसके बाद ही आपके पास ट्रक का लाइसेंस आता है। अब बात करते हैं ट्रकिंग ड्राइविंग के अंदर कॉस्ट कितना आने वाला है अगर ये लाइसेंस लेते हैं। तो गाइज ये इसका कोई सेट प्राइस नहीं है, ये डिपेंड होता है प्लेस टू प्लेस। तो गाइज मैं इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर हम यहां पे बात करें ओंटारियो में जहां पे मैं रहता हूं उसके आसपास की जगह की बात करें तो ईस्ट या वेस्ट, अगर आप एयरपोर्ट से अगर आप देखें, टोरंटो एयरपोर्ट से अगर आप देखें तो ईस्ट साइड में आपको थोड़ा सा ये चीप मिलेगा ये कोर्स, लेकिन अगर आप वेस्ट साइड में जाते हैं वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ईस्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो आपको ये जो कोर्स है ये कोर्स आपको 6,000 से स्टार्ट हो सकता है। 6,000 से 7,000 के बीच में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी एयर ब्रेक की ट्रेनिंग हो जाएगी, आपके जो भी रोड के जो ट्रेनिंग होती है वो हो जाएगी, और आपको 2 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 2 टेस्ट के अंदर आपको पास होना है। अगर 2 टेस्ट के अंदर आप पास नहीं होते तो आपको जो है एडिशनल चार्जेस देने के बाद आप और ट्रेनिंग ले सकते हो। तो आई बिलीव 6,000 to 7,000 के अंदर अगर आप ईस्ट साइड में लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन आप वेस्ट साइड में जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। वेस्ट साइड में अगर मैं बात करूं हैमिल्टन, गुएल्फ, वाटरलू, किचनर, कैम्ब्रिज, ये सारी जो जगह के नाम बता रहा हूं, यहां पे आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा।